सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपका वचन आत्मा और जीवन है। ये वचन मेरे हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु, मैं आया नहीं हूँ, लाया गया हूँ तेरी इच्छा के अनुसार। प्रभु यीशु मसीह, मुझे आशीषित करना आज के वचन के द्वारा। प्रभु, अपने बोलने वाले दास, अपने सुनने वाले बच्चे दोनों पे दया कर रहे हम करना। यीशु, आपके वचन के द्वारा हम सभी को आशीष करना। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। अपने होठों से बोलो, प्रभु आपका वचन उद्धार में बने रहने का, चंगाई में बने रहने का आधार है। जो कुछ मैं सुनूं 100 गुना फलों को लेके आओ। आमीन। ऊंचा तो आशीष आपको। हालेलुया। बैठ जाओ अपनी जगह पे, बैठ जाओ। अगर बाहर भी जगह नहीं है तो बीच में बैठ जाओ, कोई बात नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बोलो, यीशु मसीह जिंदा है और शैतान हमेशा के लिए ना, हमेशा के लिए वो शर्मिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बाजू वाले का हाथ पकड़ो, बोलो, परमेश्वर के सुनेगा और परमेश्वर के सुनने से, परमेश्वर के मानने से तेरा भला है, परमेश्वर का नहीं। आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। जब आप परमेश्वर की बात मानते हैं तो उससे परमेश्वर का फायदा नहीं, उसमें किसका फायदा है? बोलो, हमारा फायदा है। हालेलुया, आमीन। उसने कहा जो मेरा सेवा करेगा पिता उसका, तो उससे किसका फायदा है? आपका, हमारा, प्रभु का नहीं। उसने कहा तू मेरे राज और मेरे धर्म की खोज कर तो सारी चीजें मिलेगी। तो उसे राज और उसके धर्म के खोज करेंगे तो उससे प्रभु का फायदा नहीं, उससे हमारा ही। अगर उसने कहा हर संडे प्रार्थना में आना, तो उससे प्रभु का कुछ लेना देना नहीं, उससे आपका ही फायदा है। हालेलुया, आमीन। तो ये बात आप समझ चुके कि मेरा फायदा है। परमेश्वर जो कुछ कहेगा उसमें मेरा ही, और वो कहेगा फायदा तभी होगा जब हम उसे फॉलो। ऐसा नहीं कि वो कह दिया और आप माने नहीं और आप आशीष पा जाए या ब्लेसिंग को पा जाए, ऐसा नहीं है। आप उस बातों को मानेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, वो सारे फायदे आपके होंगे। हालेलुया। तो सभी लोग अपने फोन साइलेंट कर देंगे या बंद कर देंगे। हम लोग 1 घंटा वचन के लिए नहीं सही से बैठे रहेंगे तो फिर क्या फायदा? अगर बहन लोग पार्लर में जाती है तो अच्छे से सीधा बैठी नहीं रहेगी तो उसका मेकअप नहीं हो सकता। अगर इधर उधर करेगा तो क्या होगा उसका मेकअप? आप भाई लोग अगर नाई के पास जाते हैं दाढ़ी बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? सीधा जैसा वो आपको करता है वैसा ही आपको, और आप वो इधर कर रहा, आप इधर करेंगे तो लग भी जाएगा, कटेगा भी। तो ये बात ध्यान रखो कि जैसे ही जब हम नाई के पास जाते भाई लोग कैसे स्ट्रिक्टली खड़ा रहते, क्या रहते? आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट आप स्टिक बैठे रहते ना, उसी तरीके से परमेश्वर के पास भी अस्थिर से बैठनी चाहिए वचन के समय। जैसा बहन लोग पार्लर में जाते मेकअप करने तो कैसे उसको दिखाना रहता है दूसरे को, तो अच्छे से करवा कहते हैं। तो उसी प्रकार जब प्रभु के घर में आते हैं तो प्रभु के बातों को सुनने के
मेरा फायदा है जब आप पार्लर में जाते मेकअप करने के बाद बाहर आपकी तारीफ होती है, देखते हैं लोग बोलते क्या मेकअप करके आए ना। तो उसी प्रकार परमेश्वर के घर में भी जब हम आते हैं अस्थिर से 1-1.5 घंटा वचन पे ध्यान रखेंगे और प्रार्थना भी करके आएंगे, नींद भी पूरा करके आएंगे, ताकि वचन को हालेलुया प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि वचन सुनने से हमारा ही फायदा। आमेन। ये बात आप लोग जान गए हैं, मेरा फायदा है। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के ऊपर जो काफी सालों से लोग उसका रिप्लाई मांग रहे हैं, और आप ही नहीं अदर बाहर से भी, और कुछ लोगों को मैंने इस बातों को बताया भी हूं, पर आज मैं आपको भी बताता हूं। जब पास्टर मीटिंग होती तो उसमें हमने ये बातों को पास्टर लोगों को बताए भी हैं, पर वो टाइम आ गया, वो घड़ी आ गई कि कलीसिया को भी जानना जरूरी। हालेलुया। कलीसिया भी उस प्रश्न को ढूंढ रहे हैं कि ये क्या है। हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन। तो व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय उसका 6 वचन पढ़ेंगे, 4 से 6। व्यवस्था विवरण उसका 34 अध्याय उसका 4 वचन से 6 वचन तक। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, और उसे व्यवस्था विवरण 34 अध्याय उसका 4 वचन और 6 वचन तक। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, वह यही है। मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। हालेलुया हालेलुया। यहाँ पे एक परमेश्वर के बहुत बड़े नबी मूसा क्या रहते हैं, जिससे परमेश्वर सामने सामने बात करता है। किससे? उसको बोला ठीक है तू भाईंदर में आ गया, पर बॉम्बे सेंटर में बहुत सारा आशीषें हैं। क्या है? पर पहले तो मैं सोचा था कि वो आशीष के घर में मैं तुझे ले जाऊंगा, पर अब तू नहीं जाएगा। क्या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्यों नहीं जाने दिया? जब परमेश्वर इतना परमेश्वर के करीब था, इतना नजदीक था, इतना उसके सामने सामने बात करता था, फिर भी वो उसे वहां बोलता है वहां तू नहीं जाएगा। क्या? तुमको इधर ही मरना पड़ेगा, जबकि उसका मरने का उम्र भी नहीं था। हाँ क्या? उसका आंख में रोशनी, हमारी 50 साल 40 साल होते चश्मे लग जाते ना, पर उसके उतने 120 ऐसे कुछ था, तब भी उसकी आंख में चश्मे नहीं लगे थे। लाइट वैसी थी, चेहरे पे लाइट, जवान आदमी जैसे थे, सिर्फ बाल सफेद थे। वो मरने का लायक ही नहीं थे, फिर भी परमेश्वर ने कहा उससे तुझे इधर ही मरना, तू उधर नहीं जा सकता। तो वजह क्या था? कुछ गलतियां थी उससे, जिसे आज भी मसीह लोग करते। देखो निर्गम के 17 अध्याय क्या गलती थी, आपको ध्यान से फटाफट सब लोग निर्गम 17 अध्याय उसका 6 वचन। निर्गमन 17 अध्याय उसका 6 वचन 5 से पढ़ना है। 5 वचन। यहोवा ने मूसा से कहा, इज़राइल के वृद्ध लोगों में से कुछ को अपने साथ ले ले, और जिस लाठी से तूने नील नदी पर मारा था उसे अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा। हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि मूसा को कहा कि लोगों ने बोल रहा था जंगल में पानी नहीं मिल रहे थे उसके लोगों को, कितने 20 लाख लोगों को, कितने?
तो वो लोग मूसा को बोलते, ए तो हमको शहर में से जंगल में इसलिए लेके आया मारने के लिए? हाँ, तू मुझे पानी पीने को दे, नहीं तो मैं तेरे ऊपर पत्थर मारूंगा। तो परमेश्वर के दास मूसा ने परमेश्वर के पास गया और प्रार्थना किया, बोला हे प्रभु ऐसा ऐसा बात है। प्रभु ने कहा ठीक है, तू क्या कर, तेरे से आगे मैं जाता हूँ रे पहाड़ के ऊपर, वहां मैं खड़ा रहूंगा, तू आना, तेरे हाथ में जो लाठी है उस लाठी से उस पे मारना, वो पानी पहाड़ देगा। क्या? वो पहाड़ तुम्हें पानी देगा। बोलो देगा। पहाड़ पानी तो सब पी लेंगे। हाँ, पर बाइबल कहती है उसे मारने के वजह से ही वो उस शहर में नहीं पहुंच पाया। कौन सा शहर में? कौन सा शहर में? जो आशीष का शहर, बोलो आशीष के शहर में वो नहीं जा पाया, वो मारने के वजह से। जब वो डंडा मारा, पानी पूरा पढ़ लो 6 तक। देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। तब मूसा ने इजराइल के वृद्ध लोगों के देखते वैसा ही किया। हाँ, वैसा ही किया, मारा और उसमें से पानी निकल गया। अभी एक जगह और पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 48 से 52 तक। 32, 48 वर्ड्स 52 तक। व्यवस्था विवरण 32 अध्याय उसका 48 वचन। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इजराइलियों की नीच भूमि कर देता हूँ उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसे ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इसका कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया, क्योंकि तुमने इजराइल के मध्य में मुझे पवित्र ना ठहराया। इसलिए वह देश जो मैं इजराइलियों को देता हूँ तू अपने सामने देख लेगा, परंतु वहां जाने न पाएगा। हाँ, किस लिए? परमेश्वर ने समझ में आया कि वो बोला तुमने वहां मेरा बात नहीं मानी, मेरा कहना नहीं माना, इसीलिए तू, तेरा भाई और तुम दोनों इसी पार, पर इतना कृपा तुझ पे कर देता, इस पहाड़ पे चढ़ जा और देख ले शहर कितनी अच्छी है। क्या? देख ले कितनी अच्छी है, और वह तू वहां नहीं जा पाएगा, देखने पाएगा, इतना कृपा तेरे ऊपर है। अब आपको ये समझनी है कि मूसा को परमेश्वर ने कहा था उस पहाड़ से मारने के लिए, तो फिर परमेश्वर ऐसा क्यों कहा कि उसी वजह से तुझे वहां नहीं जा पाएगा? कितने को मालूम है यहाँ पे वचन में क्या लिखा? पर मैं आपसे कहता हूं, मूसा 2 बार पहाड़ पे मारा था। कितने बार? कितने बार? एक तो ये जो निर्गम के किताब में 17वें अध्याय में 5-6 है, और इसके बाद ये गिनती के किताब में भी एक सीने पहाड़ था, और वहां पे यहाँ पे कहा था निर्गम में तू लाठी से मारना, क्या करना? पर उस पहाड़ पे कहा तू बात करना, क्या करना? अब इजरायली को यहाँ तो पानी मिल गया, पर यहाँ से जब और दूर देश में गए, दूसरे शहर में गए, तो वहां भी पानी नहीं था, और परमेश्वर के लोग कुरकुराने लगे, और परमेश्वर ने कहा जा इस पहाड़ से, अब की बार मारना नहीं, अब की बार क्या करना? बात करना, वो तुम्हें पानी। अब कितने लोगों को तो मालूम यही है कि मारने को तो परमेश्वर यही जानते हैं, पहला ही निर्गम। पर दूसरा गिनती के किताब 20वां अध्याय पढ़ेंगे, 20 के 6, 8 से 12 तक। देखो सभी लोग ध्यान से, आज थोड़ा पहले वचन पढ़ लेते हैं, फिर उसके पीछे जाएंगे। गिनती की पुस्तक उसका 20वां अध्याय उसका 8 वचन। हाँ,
उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। तब वह अपना क्या करना? देखो, परमेश्वर के रूल अभी एक किताब के अंदर कहता है मारना, और एक किताब के अंदर कहता है बातें करना। आगे आगे पढ़ना। तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा के सामने से लाठी को ले लिया। पर 1:12 तक मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैं उन्हें देता हूँ। किस लिए हुआ? देखो, मैंने क्या कहा, प्रभु जो कुछ आपसे कहे करने को, उसमें किसका फायदा है? उससे राइट लेफ्ट करने की जरूरत नहीं रहती है। मूसा को एक जगह कहा मारने को, तो वही सोच के यहां भी बोला, परमेश्वर बोला बात कर रहे थे, यहां भी मार देते। क्या करते? वहां पे तो डंडा मार दो, पानी आया था ना। परमेश्वर भले बोला था कि यहां से बात करना, पर यहां वो बात नहीं किया। क्या किया? और देखो, सिर्फ क्या बात था, यहां बात करना, वहां मारना। अब मारने वाला स्टोरी पीछे चली गई। अब जो स्टोरी आ रही है उसके आगे बात करनी थी। क्या था? और वो पानी देता, पर उसने डंडा चला ली, और डंडा चलाने के वजह से वो आशीष शहर में। मैंने क्या कहा, प्रभु के बात मानने से किसका फायदा है? अगर वो बात मान लेता तो कहां जाता, पर वो बात नहीं माना। जिस बंदे के सामने आमने सामने प्रभु बात करता था, क्या करता था कि आज तक किसी ने परमेश्वर की शक्ल नहीं देखा, पर वो देखा था। बाइबल कहती है मूसा परमेश्वर के सारे घर में विश्वास योग्य रहा। क्या रहा? पर एक गलती के वजह से उस जहां वो आशीष को नहीं ले पाया जो आशीष से उसे लेनी थी, और वो आशीष को प्रभु ने नहीं छीना। लोग कहते हैं ना, प्रभु की मर्जी नहीं रहा होगा वहां पे जाने के लिए, प्रभु की इच्छा नहीं था, पर प्रभु तो कहा था तू उससे बात करना, पर उसने मार दिया था। हाँ, और प्रभु ने कहा इस गलती के वजह से तू और तेरा भाई यहां से देख ले, ये दरिया के इसी पार से देख ले, उस पार जाने नहीं पाएगा। क्या? इसलिए आज बहुत सारे विश्वासी लोग वो आशीष को नहीं पाते जो आशीष उसके लिए रखा गया है, क्योंकि वो अपनी गलतियां सही नहीं करते। बोलते ये तो छोटी बात है। क्या है? क्या है ये? इसको क्या लेना है? पर परमेश्वर छोटी बातों को भी, वो उसका बात अगर आप मान रहे हैं, वो छोटी हो या अगर मान रहे हैं, तो आप एक बात याद रख लो कि आप बहुत आशीषित होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया, आमेन। और बाइबल कहती है कि व्यवस्था विवरण के 32वां अध्याय, मैं फिर से वापस पढ़ रहा, 32वां अध्याय का 48 से 52 तक वापस पढ़ो। देखो क्या कहता है। फिर उसी दिन यहोवा ने मूसा से कहा, उस अबारीम पहाड़ की नबो नामक चोटी पर जो मोआब देश में यरीहो के सामने है, चढ़कर कनान देश जिसे मैं इजराइलियों की नीच भूमि कर देता हूँ उसको देख ले। तब जैसा तेरा भाई हारून होर पहाड़ पर मरकर अपने लोगों में मिल गया, वैसा ही तू इस पहाड़ पर चढ़कर मर जाएगा और अपने लोगों में मिल जाएगा। इस कारण यह है कि सीन जंगल में कादेश के मरीबा नामक सोते पर तुम दोनों ने मेरा अपराध किया। क्योंकि क्या किया? कौन सा अपराध था? डंडा मारने वाला। कौन सा? हाँ, क्या कोई बड़ा पाप तो नहीं किया था? क्या बोला था? बात करना।
आज मसीह लोग बोलते कुछ भी बोल देंगे और परमेश्वर कुछ भी समझ लेगा। हाँ, जब वो सामने बात करने वाले बंदे को नहीं छोड़ा तो आप तो कई दूर हैं। क्या है? आप तो अभी उसका आवाज तक नहीं सुने कैसा है। हाँ, तो आप ये मत सोचो कि आपको छोड़ देंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि जब तक आप परफेक्ट नहीं बन जाते कुछ चीजों के अंदर, वो चीजें आपको परमेश्वर नहीं देता जो आपको चाहिए। जिस बंदे के साथ परमेश्वर की इतनी लगाव थी, इतनी दोस्ती थी, उसे भी परमेश्वर उस आशीष को लेने से रोक दिया। तो हम और आप बड़ी दूर की गोटी है, ये बहुत दूर की बातें हैं। इसीलिए आज बहन और भाई को ये बात समझनी है कि जितना हमें हो सके परमेश्वर के बातों को जब मानेंगे वो हमें आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अगर वो कहता है, परमेश्वर ने कहा टाइट देना तुम्हारा काम है, तो उसमें प्रभु का फायदा नहीं, उसमें किसका फायदा है? उसने कहा प्रार्थना में आना हर संडे, तो उसमें प्रभु का फायदा नहीं, वो आपका फायदा है। और अगर वो बात आप मान रहे हैं तो उससे प्रभु आपका खुश हो रहा है। अगर आप टाइट देने की बात करता, वो आपसे वो बातें नहीं कह रहा, वो इच्छा है कि आप दें, वो उसकी शब्द है और आप उसको फॉलो करते तो आशीष भी आप पाते। वो कहता है दिन में तू प्रार्थना करना, बाइबल कहती है रोज के रोटी मुझे दे, तो रोज की तू प्रार्थना तू करेगा तो उससे क्या, किसका फायदा है? उसने कहा कि तू मेरा सेवा कर तो पिता तुम्हारा आदर करेगा। तो अगर आप सेवा करेंगे तो आदर किसको मिलने वाला है? आप ही को। उसने कहा कि तू मेरे धर्म और राज की खोज कर, बाकी सब चीजें तुम्हें मिलेंगे। तो इसमें प्रभु का नहीं, आपका ही फायदा है। हर बात में जितने भी वचन हैं उसमें सारे वचन में फायदा किसको दिख रहा है? तो हमारा ही फायदा में हम ही अपना टांग फंसा डालते। नहीं, हमें नहीं चाहिए। तो आज से कलीसिया ये बात सोचो कि प्रार्थना में आना, टाइट देना, फास्टिंग करना, बाइबल पढ़ना, घर में प्रेयर करना, इस सब के बाद एक ही है कि इसमें आप ही का, किसका फायदा है? बोलो मेरा फायदा है। आज मैं आया हूं तो मेरा फायदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। अब वो गलती उसकी थी, मगर आप जाने नहीं। अब मेन स्टोरी पे मैं आता हूं। वो क्यों हुआ? पहले पे मारने के बोला, दूसरे से बात करने के बोला। कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है दुनिया में इस वचन सब का। बाइबल कहता है कि पहला जो पहाड़ की बात हुई थी, वो पहाड़ मतलब मारना, वहां पे यीशु मसीह के दर्शाता है कि यीशु मसीह मारा जाएगा। क्या? यीशु मसीह को मारना। क्या करना? क्या करना? मारना। अब यहां पे बातें करने के लिए बोला, तो बातें करने के लिए नहीं, यीशु मसीह अब तो उस पहाड़ पे मारा गया। क्या किया गया? आपने मार दिया ना उसे। क्या किया? तो यीशु मसीह हर बंदे के लिए, हर भाई के लिए एक ही बार मारा जाएगा। कितने बार? एक ही बार मारा गया, वो बार बार नहीं मारा जाएगा। तो यीशु मसीह उस पहाड़ पे थे जहां पे उसने मारा और उसे पानी दिया। अब वो परमेश्वर के कहने का विजन ये था कि तू इस पहाड़ से बात करना, मतलब ये डॉक्यूमेंटली अवेलेबल है, ये प्रूफ है कि बात नहीं करना, उस पहाड़ से प्रार्थना करना। क्या करना? क्या करना? बात करना। क्या करोगे? अब हम लोग प्रार्थना करते कैसे करते? प्रभु मुझे आशीष दे, प्रभु मुझे ब्लेस कर, यही कहते ना। तो मेन जो सीक्रेट थी, परमेश्वर के कहने का मतलब यह था कि तू उससे क्या करना? प्रार्थना करना। अब वो तुम्हें जल क्या करेगा? पर वहां भी वो डंटा। कुछ डॉक्यूमेंटली ये वचन है, जो स्क्रीन पे एक वचन मैंने भेजा, लगाना। कहता है मूसा और हारून का पाप यह था कि उन्होंने स्वयं को महिमा मंडित करना चाहा। क्या करना चाहा? और चट्टान से बात करने के परमेश्वर के निर्देश को पूर्ण रूप से नहीं माना। क्या नहीं माना? मतलब महिमा मंडित कैसे किया कि इजरायलियों को कहता है
इस्राएली बोलता है मेरे को पानी दे, पानी दे। वो कहता है क्या तेरे लिए मेरे को पानी निकालना पड़ेगा क्या? इस बात को कुछ लोग ने कहा कि ये महिमा मंडित है। बाइबल में लिखा है वहां पे, अगर देखो वापस पढ़ेंगे गिनती के किताब और उसका 8वां वचन पढ़ेंगे, 8-9 में। उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उनके देखते उस चट्टान से बातें कर। हाँ। तब वह अपना जल देगी। हाँ। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। हाँ। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? हाँ, कहता है दंगा करने वाले इजरायलियों, क्या हमको तुम्हें इसमें से पानी निकालना पड़ेगा? हमको, कौन को? हमको। कितने लोगों ने कहा इस बात को उसने महिमा मंडित किया, अपने आप को प्रूव किया क्या? पर मैं इस बात से बढ़कर और बात की बात कर रहा हूं, वो इसमें आगे वापस स्क्रीन पे लगाना। वो ये बात था कि निर्देश क्या था। मैं उस बात पे से ज्यादा इस बात को मानता हूं, परमेश्वर का निर्देश ये था कि उससे तू बातें क्या करना, तो पानी देगा। कुरिन्थियों की किताब 10वां अध्याय में कहता है वो चट्टान मसीह था जिसमें से सब पानी पिया। हाँ, क्या किया? बात जो मैं कर रहा हूं वो पहला चट्टान पे जो मारा था उसका मतलब यीशु मसीह को एक बार मारा जाना यहूदी लोगों के थ्रू था। दूसरी बार मारने की बजाय उससे प्रेयर करने की जरूरत था। ये सीक्रेट थी कि उसे मारने की बजाय उससे बात करना मतलब प्रार्थना करना, मारना मतलब यीशु मसीह एक बार मारा गया उस जगह पे, और इसीलिए वहां पे बोला मारो तो जीवन के जल आई। इसलिए एक नारी को यीशु मसीह ने कहा जो जल मैं दूंगा वो कभी तुम प्यासा नहीं रहोगे। समझ में आ रही मेरी बात? आज मैं ये कलीसिया के कहना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर के बाद निर्देशों को मानना बहुत जरूरी है। क्या है उसमें? किसका फायदा है? हमारा है। आप ये सोच रहे हैं मैं प्रार्थना में नहीं आऊंगा तो उसमें किसका घाटा है, किसका नुकसान है? अगर आप नहीं आए, एक छोटी सी एग्जांपल बता रहा हूं, आप 10 साल में हो सकता है आपके पास पैसा के बैंक बैलेंस आए ना आने से, पर प्रार्थना में आने से वो 5 साल और 3 साल में पूरा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पर लोग क्या सोचते हैं कि काम करेंगे तो ही चलेगा सब धंधा काम। ठीक है, काम करना गलत नहीं है, सही है, पर परमेश्वर पे विश्वास करना, परमेश्वर के बातों को मानना, ये सबसे लाभदायक बात है, सबसे ब्लेसिंग की बात है। हालेलुया। आज आप यहाँ आए हैं, अंदर बाहर जहां भी बैठे हैं, ये एक बात आप निर्णय कर लो अपने दिमाग में, आपका आना ये व्यर्थ कभी नहीं होगा। इसमें आप ब्लेस होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। ये परमेश्वर चाहता है। अगर आप बीमार हैं तो उसने कहा मेरे कोरे खाने से तुम चंगा हो जाएगा, तो उसका अगर रोटी आप खा रहे तो किसका फायदा है? आप ही का। अब हम आते हैं विट्रोनमी उसका 34वां अध्याय में, व्यवस्था विवरण के किताब में। अब 34 अध्याय के मेन स्टोरी। अभी यहां तक समझ गए दोनों पहाड़ के बारे में? नहीं समझ में आया तो वापस में बोलूं कि एक पहाड़ पे यीशु मसीह के दर्शाता है मारने का, दूसरे पहाड़ पे यीशु मसीह से बात करने का क्या दर्शाता है? प्रार्थना का। हाँ, और ये गलती के वजह से वो आशीष से नहीं ले पाया जो इसके लिए रखा गया था, और बीच में ही मरना पड़ गया। हाँ, ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप अमीरी में मरना चाहते या गरीबी में, प्रभु के ऊपर नहीं।
आप बीमार में मरना चाहते हैं या अच्छे? यह आपके ऊपर है, प्रभु के ऊपर नहीं। आप गरीब रहना चाहते हैं कि आशीषित होना चाहते हैं, यह आपके ऊपर है। सारी बातें आपके ऊपर आ गई है। अब आपको कैसा परमेश्वर पे विश्वास करना है और कैसा आगे चलना है, बाइबल पढ़नी है और उससे सीखनी, कलीसिया आनी है, उससे सीखनी है। मैंने हमेशा कहता हूं, कलीसिया आना आपके लिए घाटे के सौदा, ये आपके फायदे की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कुछ भी चीजें यार, मैं तो कह रहा हूं 10 आप कमाई के 10वां हिस्सा बोते हैं कलीसिया में, उससे आपका ही फायदा है। किसका? हालेलुया। और ये बातें जिस दिन आपको समझ में आ गई ना, वो दिन प्रभु के लिए आप इतने भागेंगे ना, इतने भागेंगे कि शैतान के मिर्ची लगा डालेंगे, शैतान के कंफ्यूज कर डालेंगे। पर जब आपको समझ ही नहीं आता तो भागते नहीं। हालेलुया। इसलिए आज जब आए हैं आप भाग रहे हो, ये मेरा विश्वास है कि कलीसिया के लोग बहुत तेज में हैं और बहुत जल्दी में हैं। परमेश्वर भी बहुत जल्दी में आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। अब 34 अध्याय के 4 से पढ़ते हैं। तब यहोवा ने उससे कहा, हाँ, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा, हाँ, वह यही है। हाँ, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, हाँ, परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। हाँ, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया, हाँ, और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। हालेलुया। अब वो क्या हो गया? मर गया। अब एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग से कर रहा हूं। अब बहुत लोग कहते हैं मर गया, उसका कब्रें कहां है, लाशें कहां है, ढूंढ रहे हैं आज तक, पर किसी को मिला नहीं मिला है। और किसी इस पे बहस करना ही नहीं चाहता। पर आप पे प्रभु का ग्रेस है, आज आप जानेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो इसलिए नहीं मिला, वो इसलिए लोगों को आज तक ढूंढ रहे नहीं मिल रहा, क्योंकि जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था तो इस वचन में एक बात छिपी थी। क्या छिपी थी? एक बात छिपी थी, और वो आप इस वक्त ध्यान से पढ़ेंगे, 6 से वापस पढ़ेंगे। देखो, जो आप लोग को वापस दिखेगा नहीं, पर मैं आप लोग को ये बातें कैसे देखनी है, पढ़ो जहां तू छोड़ा था वो उसके आगे पढ़। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। हाँ, आगे। और आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि उसकी कब्र कहाँ है। वो आज के दिन तक कोई नहीं जानता। पर आज आपको इतना सारा वचन में बताया, सिर्फ इसी वचन के अंदर। बोलते ना पास्टर जी कहीं और अलग से रिसर्च करके आते, अरे अलग से रिसर्च नहीं, इसी वचन में छिपा है सब बात। देखो कैसे, वापस 6 से पढ़ो। और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। 4 से पढ़ो। तब यहोवा ने उससे कहा, जिस देश के विषय में मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से शपथ खाकर कहा था कि मैं इसे तेरे वंश को दूंगा। किसने कहा? यहोवा ने कहा कि मैंने तेरे पूर्वजों से शपथ खा के कहा था कि ये देश तेरे वंश को दूंगा। और आगे, वह यही है, वो यही है, मैंने इसको तुझे साक्षात दिखला दिया है, इसे तुझे मैं दिखला दिया हूँ। और परंतु तू पार होकर वहां जाने ना पाएगा। परंतु तू पार होकर, ये कौन कह रहा है? हाँ, आगे याद रखो, कौन कह रहा है? हाँ, आगे। तब यहोवा के कहने के अनुसार उसका दास मूसा वहीं मोआब के देश में मर गया। कहाँ मर गया? किसके कहने से? किसके कहने से? किसके कहने से? आगे। हाँ,
और उसने उसे मोआब के देश में बेतपोर के सामने एक तराई में मिट्टी दी। उसने, किसने? यहोवा ने मूसा को मिट्टी दी, इंसान ने नहीं। किसने दिया? कहता है यहोवा, उसने मतलब यहोवा ने जब वो मर गया तो उसको क्या किया? अब यहोवा कहां मिट्टी दिया वो तो यहोवा को ही मालूम है। हाँ, इंसान को तो, इंसान ने उसके लाश को तो देखा नहीं, इंसान ने लाश को तो पकड़ा नहीं। अब यहोवा किस तरीके के मिट्टी दिया कोई जानता नहीं। पर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट है जो लगाना इमेज स्क्रीन पे, ये देखो। वो ये है, वो इस प्रकार परमेश्वर के दूतों ने उसको मिट्टी दी थी। किसको? किसको? इंसान ने नहीं दिया था। दूसरा दिख रहा है आपको, जो ऊपर बैठा है वो मिकाएल है और नीचे जो है वो मूसा है। कुछ डॉक्यूमेंट अवेलेबल है जो आपको मैं दिखा दिया, बहुत चीज नहीं अवेलेबल है इसलिए नहीं दिखा। अब आपको ये बातें समझनी है कि मूसा को वहां पे मिट्टी कौन दिया? किसने दिया? यहोवा ने और उसके दूत ने, उसके एंजल ने। और ये बातें बहुत सारे डॉक्यूमेंटली ये बात कह रही है कि इसलिए उसे यहोवा मिट्टी दिया कि कहीं अगर उसकी कब्र रह जाते तो लोग उसकी मूर्त बना के पूजा करते। क्या करते? क्योंकि इतना बड़ा नबी था, उसके मारने से पहाड़ से पानी निकलती थी, उसको समुद्र में मारने से समुद्र दो भाग हो जाता था, तो उसको लोग पूजा तो करने वाले ही थे। क्या करने वाले थे? ये बात तो है ही है, पर इसके अलावा मैं बात कर रहा हूं, ये मानना था। और इसका एक और डॉक्यूमेंटली साक्षात प्रूफ है कि यीशु मसीह और 3 चेलों के साथ प्रार्थना करने गए तो पहाड़ पे एलिया और मूसा दिखाई दिया। तो पतरस कह रहे हैं, हे प्रभु यहां तो बड़ा अच्छी बात है, यहां पे हम 3 मंडप बनाएंगे। कितने मंडप? एक एलिया के लिए, एक मूसा के लिए और एक तेरे लिए। पर उधर आकाश से आवाज क्या आई? ए तू इसका सुन। किसका? यीशु का। एलिया न मूसा का सुन। किसका सुनना? यीशु का। और इतने में वो कहानी खत्म। तो ये यीशु मसीह के डॉक्यूमेंटली गवाह है कि इस बात की। पर मैं कुछ और बात कर रहा हूं। अब आपको समझ में आई कि यहूदा के किताब में मिकाएल और शैतान से क्यों झगड़ा हो रहा था? क्योंकि यहूदा इस बात को रिसर्च कर रहा था। वो आपस में इमेज दिखाना, दूसरा वाला। शैतान ने मिकाएल से लड़ रहा था कि इसका सब मुझे दे। क्या कर? ताकि मैं लोगों से पूजा करवाऊं। क्या करवाऊं? इसलिए यहूदा के किताब में वहां पे वचन भी लिखा है, यहूदा के 1:9 में लिखा है कि शैतान, जब मिकाएल ने शैतान से कहा हे मूसा के सब, तो वो उसको क्या कर रहा था? पीन मार रहा था। क्या कर रहा था? बहुत आया था ना मूसा के सब लेके दिखाया होता। और उसके सब के ऊपर दूसरा इमेज दिखाना। इस प्रकार मिकाएल हमेशा रक्षा करती रही। कौन? और देखो शैतान पीछे से लेने के लिए खड़ा है इस इमेज के अंदर भी उस सब को। पर वो यहूदा के किताब में इस बात को कहा जाता है कि वो नहीं ले पाया, और इसलिए शैतान वहां पे यहूदा के किताब में नाराज था, दुखी था। क्या था? दुखी था। इसलिए उसे मिकाएल को कहता है प्रभु तुझे डांटेगा। क्या करेगा? प्रभु तुझे डांटेगा। हाँ, आज बात बोलते हैं मेरे बच्चे लोग भी 2020 या 21 में बोलते हैं फादर जी मूसा के सब के बारे में क्या हुआ? आज आपको रिजल्ट मिल गया, आज आपको प्रूफ मिल गया क्या हुआ था। हाँ,
पर मैं ये बात के अलावा मैं एक और बात कर रहा हूं। बात ये नहीं था मूसा की सबकी, मूसा के बॉडी में इतनी अनॉइंटिंग थी और एलिया के बॉडी में इतनी अनॉइंटिंग थी कि उसे परमेश्वर अपने से ले लिया। बोलता है परमेश्वर ने उसे मिट्टी दी, पर मिट्टी कहां दी किसको दिखा नहीं है, किसी को मालूम नहीं है, या उसे उठा लिया, हाँ ये तो कोई नहीं जानता। पर मेरा ये रिसर्च कहता है, मेरी बाइबल की जो समझ है, प्रभु ने मुझे जो समझ दिया है वो ये है कि इसलिए मूसा और एलिया के बारे में नहीं दुनिया में मालूम पड़ी, उसकी लाशें के और उसकी कब्र के, क्योंकि ये दोनों वापस धरती पे आना है। क्या है, क्या है? हालेलुया, आमीन। और वापस आना है इसलिए क्योंकि वो काम जो आज से पहले कभी नहीं हुआ इस धरती पे मिरेकल, वो मिरेकल करनी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। और इसीलिए परमेश्वर ने एलिया को उठा लिया, इसीलिए मूसा के बारे में भी क्या होगा पता नहीं किसी को, पर आपको पता चल गया ना क्या हुआ इमेज के थ्रू। हाँ, हालेलुया। और इसके भी बात एक और है कि मूसा और एलिया को यहां इस दुनिया में आकर मारा जाना है। क्या है, क्या है? वो इतना काम करेंगे कि लोग उससे बैर करेंगे और उसे मारेंगे। पर आपने जैसा मिरेकल आज तक ने नहीं देखा, इससे भी बड़े मिरेकल इस धरती पे होंगे। वो ये दोनों आएंगे क्योंकि इसको आना ही है, बाइबल इसका प्रूफ है, उस पे कभी और बात करेंगे। पर आज हम बात कर रहे हैं कि मूसा के एक गलती के वजह से उस शहर में नहीं गया, और दूसरा कि मूसा भी जब नहीं गया तो परमेश्वर ने कोई कंप्लेन नहीं किया, चुप मार के मर गया। नहीं परमेश्वर, मेरे पास तेरे अनॉइंटिंग इतनी है, मैं इतना मेहनत किया हूं, इजरायलियों को मिस्र से छुड़ा के लाया हूं, तू मुझे मार नहीं सकता। कुछ नहीं बोला। मूसा को जैसे बोला तू नहीं जाएगा और मर जाएगा, कुछ नहीं बोला। क्या आज मसीह लोग को कुछ ना हो, इतने दिन से प्रार्थना में गया, कुछ तो फायदा हुआ नहीं। हाँ, इसका मतलब फायदे के लिए आ रहे थे इसलिए कुछ नहीं हुआ। आप प्रभु के लिए नहीं आ रहे थे क्या? प्रभु के जिस दिन प्यासे बन जाओगे आपका फायदा भी होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हालेलुया। ये मेन सीक्रेट जो बातें आपने सुन रहे हैं, ये ध्यान में आपको रखनी है। और भी जो उस पानी से पार नहीं हुआ, आज बहुत लोग पानी में डूबते नजर आते हैं। क्या आते हैं? सपने में। क्या आते हैं? बोलते पास्टर जी मैं तो सपने में पानी में ही डूब रही थी, मेरे को पानी बहा के लेके जा रहा था। हाँ, क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं, कभी इस पे और बात करेंगे। अरे पानी के मतलब है पवित्र आत्मा। आज मैं आपको बताता, बाइबल आप लोग पढ़े हो, आपको क्या मालूम? यूहन्ना 7 उसका 38 और 39 वचन पढ़ ले, पढ़ना फटाक से। जब पानी में आप डूबते हो, कभी कभी ध्यान रखना, कुछ एक सिस्टर, मुझे नाम नहीं, बैठे ही यहाँ पे, बोलते मेरा बच्चे लोग तो पानी में डूब रहा था। हाँ, और लगता है मेरा बच्चे मेरे से गायब हो जाएगा। तो गायब तो ऑलरेडी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम जबरदस्ती उसे संसार में रखना चाहते हो और प्रभु जबरदस्ती उसे आत्मा में भरना चाहता है। हाँ, अब क्या होता है, कभी कभी पास्टर को भी जुबान बंद करना पड़ता, जाने दो, सामने वाले को ऐसा बोल देंगे तो बुरा लग जाएगा, चुप रह जाओ। क्या रह जाओ? हाँ, क्या लिखा है, पढ़ना। यूहन्ना 7 अध्याय उसका 38 और 39 वचन। हाँ, जो मुझ पर विश्वास करेगा, हाँ। जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। क्या?
उसके हृदय में से जल की नदियां बहेगी। किसमें? और जल में डूब रहे तो लगता बड़ा बुरा चीज, हाँ बड़ा प्रॉब्लम है। यहां तो दरिया ही दिखा रहा है परमेश्वर, तो दरिया में क्या होगा? जीवन के अंदर से क्या मिलेगा? और आगे देखो, आगे क्या कह रहा है? आगे उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। किसके विषय में कहा? अरे भाई आप समझो, आपका ड्रीम कहीं सही है पर आप उल्टा समझ रहे हो, तो आपको उल्टा हो जाएगा, सच में आप दहने लगेंगे। हाँ, जबकि सारी बातें बाइबल में, मैं कहीं और से नहीं लाया हूं, सब बाइबल में ही है ना। कहाँ है? आप कहां से पढ़ रहे हो, सुन रहे हो? कहता वो इसलिए ये बातें कही कि वो पवित्र आत्मा के बारे में वो कह रहा है। किसके बारे में? जब मेरा प्रोफेसी किसी ने किया था फर्स्ट बार, तो क्या कहा? सुशील मैं ऐसा देख रहा हूं कि एक दरिया है और उसके बीच में तू खड़ा है और चारों तरफ से पानी है, तेरा कोई कुछ दिख नहीं रहा है, तेरे आजू बाजू चारों तरफ पानी दिख रहा है, पर परमेश्वर ऐसा कह रहा है तेरा परमेश्वर घर बांधेगा और तू जो कुछ परमेश्वर के लिए कर रहा है उसमें आशीष करेगा। हाँ, और ये बातें कैसे प्रूव हुई? भाईंदर में मुझे कोई नहीं पहचानता था, भाईंदर में मैं नया था, मेरा कोई सपोर्टर नहीं था, पर परमेश्वर ने कितने बहन भाई बना दिए। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। किसी को मैं नहीं जानता था, ना मुझे कोई जानता था, आज तो सब जानते। हाँ, बंबई, पूरा बंबई जानते भाईंदर में चर्च है। किसका? कौन है पास्टर? पर कहां था? प्रोफेसी में मैं कहां था? पानी के अंदर। कहां था? और आप डूब रहे तो आपको तकलीफ हो रहा है, प्रभु मत डूबा, मेरा बच्चे मेरे से दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तो फिर मैं कैसे रहूंगी? हाँ, प्रभु कहता जब तक आत्मा में भरेगा नहीं तब तक काम। हाँ, अब जब हम बपतिस्मा लेने जाते तो क्या करते? पानी में। उसका मतलब है, अरे इतना समझ नहीं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से क्या लेना है? और ये तीनों क्या है? परमेश्वर है। और कहां जाना है बपतिस्मा लेने के लिए? तब भी लोग पूछते मैं ऐसा ऐसा सपना देखा, तो आज जवाब आप लोग को मिल गया, अब नहीं कभी पूछोगे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, परमेश्वर की जब हवा आएगी, पवित्र आत्मा की हवा आएगी, तो आपको बहा के ही लेके जाएगी। क्या करेगी? लेके जाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज देखो ना, मैं आपको कह रहा हूं, ये पवित्र आत्मा की हवा है जो आज अंदर और बाहर भरे पड़े हो, और आप इतने लंबे लंबे से आकर भी आपको पकड़ के लेके आता है। क्या लाता है? कौन? और आपको आना है। इसलिए वो चर्च में मत जाओ जहां पे पास्टर ही दिखता है, वो चर्च में जाना जहां पवित्र आत्मा दिखता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। आज सालों से लोग पास्टर है, अच्छा खासा पैसा है, अपना ही जीवन बनाया, अपना ही डेवलप किया, पर प्रभु का घर नहीं बनाया। आज भी वो भारे से हैं, वो चाहते नहीं है प्रभु के घर बनाना, वो अपना घर बना रहे, और आपको समझ नहीं आता। क्या नहीं आता? फिर भी आप कहते नहीं नहीं मेरा तो ठीक है। हाँ, परमेश्वर की अगुआ कभी भी होगा, उसके अंदर ये भूख होगी, परमेश्वर में खुद का भवन बनाऊंगा, और बना के छोड़ेगा। मैं तो आज से 30-40 50 साल से लोगों को सेवा करते देख रहा हूं, और आज भी भारे पे, और हम तो बहुत जल्द 1-2 साल के अंदर खुद के जगह में जाने वाले हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। हम वैसे नहीं हैं, क्योंकि आपको मालूम नहीं है भवन का कीमत क्या है। लोग क्या करते? पलाई मार लेते खिड़की में, लोगों से डर रहे हैं, पर खुद के घर भवन नहीं बना। बोलेंगे लिया हूं, पर बनाया कहां? वो खाली आपको बंडल दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? बोलते ना बंडल मार रहा है। क्या मार रहा है? और अगले साल ये जनवरी से भाईंदर में ये कलीसिया बनने की और पूरा तेजी में पकड़ने वाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन।
हमारा जीना यही है। अब मेरा स्पिरिचुअल फादर भी ये बातें कहते हैं, कितना भी लंबा कलीसिया हो, जाना जरूर आत्मा के कलीसिया होना चाहिए, पवित्र आत्मा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रिश्ता मत देखना, ऊपर रिश्ता नहीं चलेगा। चलेगा क्या? ये मेरा काफी दिन से पहचान है। क्या है? मूसा के रिश्ता तो परमेश्वर के था, तो भी नहीं बचा। हाँ, किससे रिश्ता था? आमने सामने मिलने वाला। क्या? पर एक गलती, इधर ही रुक जा बेटा, आगे मत जा। तो आप पास्टर के बात मान रहे, ठीक है, पर देखा वहां ये जाएगा कि आत्मिक चीजें है यहां या नहीं है। हाँ, आत्मिक चीजें है या नहीं है। आज एक कलीसिया कितनी हुई? 5 से 7 साल, और जो आज 30 साल से चला रहे उससे बड़ी कलीसिया है ये। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, मुझे जो प्रभु में सिखाया, उनकी कलीसिया हमारे से ज्यादा दोस्त 10-20 लोग एक्स्ट्रा होंगे, 50 लोग एक्स्ट्रा होंगे, और उनकी कलीसिया 90 से चल रही है। कितने से? 1990-98 से चल रही है, और आज तक उनकी कलीसिया 200 है और हमारी कलीसिया 150-200 है। तो कौन सी बड़ी है? इमेजिन करो, आप सोचो, 5 साल में, और जो अगर 2002 में भी चालू हुआ तो कितने साल होगा उनका? कितना होगा? तो जो 5 साल में है, ये क्या दिख रहा है? अगर पवित्र आत्मा, और उस काम में उसकी माँ बाप भाई बहन सास ससुर सब लगे हैं, और यहां पास्टर के तो कोई था ही नहीं। क्या? अकेला पति पत्नी, न सास न ससुर न भाई न भौजाई, कुछ नहीं। हाँ? इसलिए पवित्र आत्मा को समझना है, कहां है पवित्र आत्मा। और उस कलीसिया के जब हिसाब बन जाते हो, शैतान के बहुत मिर्ची लगती है, शैतान को बहुत दुख होता है कि वहां न जाइए। हाँ, अच्छी कलीसिया पवित्र आत्मा के घर वाला होना चाहिए। आपका परमेश्वर से दोस्ती क्यों ना हो जाए, गलती भी परमेश्वर भी नहीं छोड़ने वाला। हाँ, आप सोच रहे, इसलिए ये आज मैं आपको अनाउंसमेंट कर रहा हूं कि अगले संडे से आपको जल्दी आना है। हम जल्दी 1 बजे तक आपको छोड़ेंगे, क्योंकि मेरे को दोबारा मीटिंग में आना होता है शाम का भी। तो आप लोग लेट ना करो, टाइम टू टाइम, पहले जैसा टाइम चलता था वैसा अभी ज्यादा लेट हो रहा है। तो 1 बजे तक हम आपको छोड़ेंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 से 1:15 बजे तक, क्योंकि दोबारा मीटिंग, आप तो चले जाएंगे, आराम करेंगे, हमको तो वापस आना पड़ता है। हाँ, और आप लेट आते हैं। क्या आते हैं? तो अगले संडे, आज आगे कोई बात नहीं, अगले संडे से आपको 11 बजे तक आपको आ जाना है। वैसे 10:30 बजे मीटिंग स्टार्ट होता है। तो हालेलुया। पर आज इन दोनों चीज के ऊपर मैंने बात किया कि उसकी गलती क्या थी, और उसके मरने के बाद उसकी बॉडी कहां थी, कौन रखा था। इस वचन में, व्यवस्था विवरण के ही वचन में लिखा है कि यहोवा ने उससे मिट्टी कौन दिया। पर हम पढ़ने के बाद हमको समझ ही नहीं आता, क्या नहीं होता? बताओ, इतना वो मूसा इतना ग्रेट था कि उसके बॉडी को संभालने के लिए कौन आया? सोचो ना, वो उससे बोला मैं तेरे बॉडी के संभाल लूंगा, पर तुझे वहां, मैं इस बात पे कायम रहूंगा, मैं तुम्हें सरने नहीं दूंगा, ये भी मैं मानता हूं, तुम्हें शैतान को छूने नहीं दूंगा, सब करूंगा, पर तू वहां क्यों? क्योंकि तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज आप यहां कलीसिया में बैठे उसकी बात अगर मान रहे हैं, ये काफी नहीं है, बहुत ब्लेस हो करेंगे, वो काफी बहुत ब्लेस करेगा। हालेलुया, आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। ऑनलाइन वाले का अच्छा है ना, इमेज डॉक्यूमेंट अच्छा दिखता है, यहाँ वाले का थोड़ा दूर दिखता है ना। अब बड़ा सा प्रोजेक्टर लगाएंगे, क्या करेंगे, आपको भी बड़ा दिखे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। जब हम आप सभी अपनी अपनी जिम्मेदारी उठा लेंगे, प्रोजेक्टर क्या थिएटर बना देंगे, हाँ, परमेश्वर के बड़ा सा घर बना देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम लोग बहुत स्पीड में है ना,
बहुत स्पीड में चल रहे हैं, बहुत ज्यादा। 50 साल के बाद आशीष आए तो कोई फायदा नहीं, 60 साल के बाद आशीष आए तो कोई फायदा नहीं, 70 साल के बाद सब कुछ मिल जाए तो फायदा नहीं। तब तो आप वैसे ही बुढ़ा हो गए तो कहां घूमोगे? हाँ, बोलोगे अब चल नहीं पाता। हाँ, आप घर पे रहोगे। घूमने और ऐश करने के टाइम तो 30 से 40 के बीच में होती है ना, 20 से स्टार्ट होती है इंसान को। तो उस समय तो आप संघर्ष करते हो, तो क्या करोगे वो टाइम? तो आप लेट है, क्या है ऑलरेडी। तो आपको लोकल ट्रेन नहीं, बुलेट ट्रेन पकड़ना पड़ेगा। क्या पकड़ना पड़ेगा? हाँ, नहीं तो प्लेन पकड़ना पड़ेगा। फास्ट चलना है ना, और फास्ट में पैसा लगता है ना। ट्रेन से जाएंगे गांव तो कितने दिन लगता है? 3 दिन 2 दिन। हाँ, और प्लेन से 2 घंटा। पर पैसा कितना लगता है? डबल तिबल लगता है ना। आज मसीह बहन मेरे भाई, आज ये बात को ध्यान रखो कि परमेश्वर के यहाँ छोटी गलती को भी वो आपको पकड़ लेगा। क्या करेगा? पर परमेश्वर की आप बात मान रहे हैं, इसमें आप ब्लेस होंगे। क्या आपको परमेश्वर ने कहा अपने पत्नी का आदर करना, अगर करेंगे तो आप ब्लेस होंगे। पत्नी को कहा अपने पति को आदर करना, तो आप करेंगे तो आप ब्लेस होंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हाँ, तो जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कह रहा है, वो किस लिए कह रहा है? आपको आशीषित होने के लिए। मूसा को कहा बेटा तू ऐसा कर लेता तो आशीष पाता ना। उसका अंगूर उसमें से खा के चीख लिया था। पर मालूम है, एक बात मैं आपको कहता हूं, देखो यही गिनती के किताब में देखो, एक आपको बहुत ही चीजें ऐसी दिखा रहा हूं जिसे आपने समझनी है। अब जिस देश में जाना था, मूसा ने 12 को छाटा और उस देश में क्या करने के लिए भेजा? चेक करने के, देश कैसा है, फलवंत है कि किस तरीके का है, वो चेक करने के लिए गया। और वहां से जब 12 आया तो क्या बोल रहा है? अरे वो तो वहां बहुत बलवंत लोग हैं, हम उसे नहीं ले पाएंगे। मूसा को सब एक कह रहे थे, क्या कह रहे थे? 10 मिलकर कह रहे थे नहीं बाबा, हम तो उसके सामने टीडीए दिख रहे हैं। क्या दिखते हैं? हाँ, आपको एक बात मैं आपको बता, मैं कल अपने वाइफ से बता रहा था, पहले भी बताया हूं, पर कल वापस याद आ गया कि मेरे स्पिरिचुअल फादर के चर्च में जितने भी काम करने वाले, पापा के नजदीक हमारे स्पिरिचुअल फादर के सब हमारे बच्चे जो चर्च में छोटे छोटे ना, वैसा ही है वहां भी, और हमारे यहाँ भी इतने ही छोटे छोटे, उससे ना बड़ा तो छोटा है, फर्स्ट क्लास उतरे छोटे छोटे ही। हाँ, और ये मैं कुछ कुछ बातें देखता हूं, मिलाता हूं। हालेलुया। हाँ, तो यहां पे देखो एक बात, जब सब आके बोल रहे थे तो मूसा को कह रहे थे नहीं हम उस देश को नहीं ले पाएंगे, वहां पे बहुत बलवंत लोग रहते, ताकतवर लोग रहते हैं, हम तो उसके सामने टीडीए दिख रहे, हमसे नहीं होने वाला है। तो ये 12 का गिनती का 12 का 30 वचन क्या कहता है? देखो, तेरह का 30, गिनती 13 अध्याय उसका 30 वचन। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़ के उस देश को अपना कर लें। अब ये वचन में कालेब भी जानता था कि वो बहुत ताकतवर लोग हैं। क्या है? यहोशू भी जान रहा था वो बहुत बलवंत है, तलवार उसके पास है, हम नहीं जीत पाएंगे। पर मूसा के सामने में कालेब कह रहा है कि लोगों को चुप कराने के इरादे से उसने कहा कि मेरे पास वो ताकत है। किस लिए? चुप कराने के विचार, मतलब मूसा के बातों को दरकिनार न करके, लोगों के बातों को दरकिनार करके मूसा के बातों में हाँ भरा। क्या? जबकि कालेब इस बात में कहता है, कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से यह कहा।
क्या ये लोग चुप हो जाए। मूसा को वो आके नहीं कह रहा है कि मूसा जी या गुरु जी ये नहीं हो सकता, पर वो आज के कलीसिया के बच्चे लोग सब नहीं पास्टर जी ये नहीं हो सकता। आपको ये समझनी है, अगुआ को नहीं सुनने की आदत नहीं डालनी चाहिए। क्या नहीं? आपकी अगुआ हो तो उसको नहीं सुनने की आदत मत लगाओ, आप नहीं ना बोलो। ये सीखनी है बाइबल से, क्योंकि एक तो वो अगुआ कहे जाके भेद लेके आओ जिसके साथ परमेश्वर बात करता है, फिर वो जो बोलेगा वो तो होगा ना, क्या होगा, तो उसको नहीं बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तो कालेब चुप कराने के विचार से कहा नहीं तू जा, हम जीत लेंगे, पर उसको भी ये मालूम था कि वो ताकतवर लोग हैं। पर यहाँ आगे इस अध्याय के बाद 14 में पढ़ेंगे तो कालेब ने कहा कि निसंदेह यहोवा हमारे संग है, हम उसे जीत लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपसे कहता हूं कलीसिया, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काम करने वाला एक कलीसिया बनेगा, सबसे ज्यादा रूहे बचाएगा। हाँ, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ही चाह रहा है, परमेश्वर की ये मर्जी। इसलिए मेरे बहन मेरे भाई, मैं आपसे कह रहा हूं कि जब आप वचन को समझ लेते हो बस। और यही कालेब जो मूसा के साथ साथ मिस्र से आया था, यहोशू जो ये भी उम्र वाले थे, ये भी वो देश में नहीं जा पाते, पर ये दोनों ही गए उस देश में। बाकी मूसा से लेकर सारे, लास्ट में मूसा उस पहाड़ पे जाके, हाँ, और दो बंदा जो शुरू से मिस्र से आया वो वहां पहुंचा। क्यों? क्योंकि वो अपने अगुए के प्रति भी वफादार था, नहीं कोई बात नहीं बोलता था, वो काम करता था जो उसको अगुआ को पसंद है, और परमेश्वर के प्रति वफादार था। और इसीलिए वो सारे काम करते चले गए और उस देश में पहुंचे जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती है। हालेलुया, बोलो हालेलुया, आमेन। तो परमेश्वर की यहां कोई भी परमेश्वर की जो कुछ आपसे कहेगा वो उसमें आपका फायदा है। बोलो मेरा कलीसिया में आना किसका फायदा है? प्रार्थना करना किसका फायदा है? बीज बोना किसका फायदा है? हाँ, सब चीज हमारा फायदा है। अगर हम क्रिसमस मनाएंगे सब मिलके तो किसका फायदा है? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। इसलिए परमेश्वर के यहां भेदभाव नहीं है, परमेश्वर सच के साथ है। हाँ, और हो सकता है मूसा के, अगर शैतान को उसकी बॉडी क्यों चाहिए थी? उसको पूजा करानी थी। क्या थी? क्या थी? इतना बड़ा नबी एलिया उठा लिया गया, क्योंकि एलिया को भी लोग सब पूजा करते, क्योंकि वो बारिश को 3 साल उसको भी करते, इसलिए उसको भी, हाँ, परमेश्वर को मालूम था कुछ बात यहां पे होगी, और परमेश्वर कतई नहीं चाहता था। मैं आपको इसीलिए तो कहा कि जो बातें डॉक्यूमेंटली है उससे भी अलग जाके पवित्र आत्मा मुझे सिखाया कि मूसा के बॉडी इसलिए नहीं मिली लोगों को, शैतान को दिया गया। एक तो पूजा करा था, दूसरा कि परमेश्वर यीशु के सामने कोई यीशु से बेस्ट नहीं होना चाहिए। कौन? उसके बेटे के सामने कोई उससे बेस्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए तो जहां पे 3 मत्ती की किताब में कि लुका में है, तीनों पुस्तक में है, जब उसके चेले और वो जब बाहर पे प्रार्थना कर रहे थे दिखा, तो यीशु, परमेश्वर ने क्या कहा? तुम यीशु को, जबकि पतरस कहता है यहाँ 3 बनाएंगे, क्या बनाएंगे? बोलता नहीं 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 बाबा, रुक रुक रुक, यही काम तो मैं प्रकाशित में किया, यही काम तो तुम्हें व्यवस्था विवरण में मूसा को साथ में लोगों को दिखाने नहीं दिया कि लोग ये काम न करे, तू वो काम कर रही। और अगर परमेश्वर वहां पे ना बोलता तो सच में पतरस से काम कर डालता, जो कि व्यवस्था विवरण में काम नहीं हुआ वो पतरस कर, पर परमेश्वर तुरंत आवाज लगाए, बेटा चुप चुप रुक, यीशु से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि वो अपना जान देने वाला है।
हालेलुया। यीशु से बेस्ट कोई नहीं है, क्योंकि वो प्रजा के लिए जान देगा। हाँ, और तब तक यीशु मसीह जान भी नहीं दिया रहता है। तो बात तो ये थी कि परमेश्वर अगर आज मूसा के कब्र होती, उसके जगह होती, तो आज भी इजराइल में उसके लिए एक बड़ा सा मंदिर होता, लोग वहां जाके क्या करते, और यीशु मसीह आते तो यीशु मसीह को उतना वो रिस्पेक्ट, और जबकि वो परमेश्वर के पुत्र था। क्या था? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आज जान गए, कलीसिया जान गए कि मूसा के बॉडी के साथ कौन था? परमेश्वर था, उसके दूत था रक्षा करने। इसलिए शैतान को जलन थी, उसकी बॉडी चाहिए। क्या चाहिए? कैसा? देखो कैसा वापस इमेज लगाना, और उसके बाद कैसा लड़ रहा था ना, मतलब उसके बॉडी के लेने के लिए इस पिक्चर के अंदर आ गया था शैतान, पर मिकाएल ने अपने दूसरा इमेज लगा, फुल दिखा, सबको दिखेगा, दोनों इमेज फुल दिखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब आप सही चीजों के साथ, अब आज भी बहुत सारे लोगों को बोलते हैं डॉक्यूमेंट कहां पे मिलता है? सब डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। आप टीचर हो तो टीचर को बुक कहां नहीं मिलेगा? अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए बुक नहीं मिलेगा? अभी दिख रहा है सभी को? दूसरा वाला लगाना, ये फूल थोड़ी है, अब आप ही है। चल ठीक है, कोई बात। हाँ, देखो पीछे शैतान है ना, चाहिए। यहूदा की किताब में शैतान को मिकाएल बोलता है, ए आया था, मेरे तलवार के सामने उठाया क्यों नहीं? तेरे पास ज्यादा पावर आ गया ना, प्रभु तेरे साथ है। हाँ, कितने लोग पहली बार देख रहे हो? हाथ उठाओ। हाँ, हाँ, यही काम तो कर, जो नहीं कोई किया वो करनी है। क्या करनी है? जो कोई नहीं किया वो हमें करनी है। हालेलुया। अब यहूदा की किताब पढ़ लेना, यहूदा की किताब, प्रकाशितवा से पहले लास्ट किताब प्रकाशितवा है, और उसके बाद यहूदा है। उसके पहले पढ़ना पहला के 9 वचन। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाएल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, इमेज लगा के रखना। हाँ, पढ़ना। तो मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया, दूसरा वाला, तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस ना किया, पर यह कहा कि प्रभु तुझे डांटे। हाँ, देखो कहा प्रभु तुझे, बुरा भला नहीं कहा, क्योंकि उसको मिला नहीं था। हाँ, पर यहोशू के सामने मिला था। कहां पे? जकरिया की किताब में। शैतान गया, बोलता है ये मैला कपड़ा पहना है। क्या? वहां दोष लगाने के लिए शैतान था, पर यहां नहीं लगा पाया। क्यों? और आज के मसीह लोग तुरंत ही कुछ भी बोलते हैं। हाँ, इसलिए जो चीजें मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं कि आप जिस परमेश्वर को जानते हो वही दुनिया का मालिक है, वही एकलौता परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। बोलो मैं ब्लेस हूं आज। हालेलुया। और आप जीतने वाले हैं। जब मूसा के बॉडी को शैतान को छूने नहीं देता, तो अब तो अनुग्रह के टाइम में आपको शैतान कैसे छूने पाएगा? सोचो तो सही, आपको छू नहीं पाएगा। वो छू नहीं पाएगा, इसलिए तो शर्मिंदा है वो घुटने से नीचे ही आपके रहेगा वो हमेशा। मगर आप उसकी बात माननी पड़ेगी परमेश्वर की। जब परमेश्वर की बात आप मानना शुरू कर देंगे, शैतान आपके घुटने की नीचे ही है, वो उससे ऊपर नहीं आने वाला। वो उससे ऊपर आपको कभी ना आपको परेशान करेगा, वो नीचे ही रहने वाला, क्योंकि वो यीशु मसीह ने उसे हरा चुका है। हालेलुया,
आमीन ऊंचा तो बरकत आपकी है। एक बार जोर से हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। बोलो यीशु ने मुझे चुना है, बड़े बड़े काम करेंगे, लंगड़े चलाएंगे, गूंगे बुलाएंगे, बहिरे सुनाएंगे, अंधे दिखाएंगे, गूंगे बुलाएंगे। यीशु ने मुझे चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए अपने आंखों को बंद करते, धन्यवाद करते मेरे प्यारे पिता। आज के वचन हर एक बहन भाई के हृदय की गहराई में जाए और 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु, जो कुछ मैंने सुना हो इस वचन के अनुसार मुझे आशीषित करना, ब्लेस करना। यीशु के सामर्थ्य नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन, आमीन। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि और भी नई अपडेट्स को आप जान सकें।